हेलो नमस्कार बच्चों, मैं आज राजू चौधरी आज आपके सामने एक नेट कॉलेज लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपके सामने बात करेंगे कि डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये जो वीडियो होता है एजुकेशन पर्पज से हम आपको सिखा रहे हैं, तो एजुकेशनल पर्पज के उद्देश्य से होते हम वीडियो बनाते हैं। तो हम आपका और आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे IT एक्सपर्ट्स में स्वागत करते हैं। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक में, जिसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट इनकम क्या होता है और इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट इनकम के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्ट इनकम क्या होता है? डायरेक्ट इनकम होता है प्रत्यक्ष आय, वे सभी इनकम जो हमें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं डायरेक्ट इनकम कहलाते हैं। अब डायरेक्ट इनकम का मतलब हो गया, यानी जैसे कोई इनकम आपको प्राप्त होता है, जैसे डिस्काउंट की अगर बात करें तो डिस्काउंट जैसे 10% अगर आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है, या 10 रुपया डिस्काउंट मिल गया, 20% डिस्काउंट मिल गया, तो जो डिस्काउंट प्राप्त होता है, डिस्काउंट प्राप्त हुआ, तो ये डिस्काउंट जो होता है आपका डायरेक्ट इनकम होता है। ये डायरेक्ट इनकम होता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो हमने जैसे कोई सामान हम लेने गए और वो सामान हमें पता है कि वो सामान 100 रुपए का है, वो सामान 100 रुपए का है। अगर हम सामान लेने गए और अगर उस पर डिस्काउंट चल रहा है, या हमने जो होता है दुकानदार से बात की, अगर दुकानदार उस पर डिस्काउंट कर देता है 2% या 1%, कुछ भी अगर डिस्काउंट कर देता है और वो सामान हमें अगर 98 रुपए में प्राप्त हो गया, तो हमें 2 रुपए का इनकम हो गया, 2 रुपए का इनकम हो गया। और ये 2 रुपया इनकम जो होता है हमें डायरेक्ट प्राप्त हुआ है। तो जो डायरेक्ट ऐसे इनकम होते हैं जो हमें डायरेक्टली प्राप्त होते हैं, वो इनकम क्या होते हैं? डायरेक्ट इनकम कहलाते हैं। जैसे कमीशन की अगर बात करें, हम कोई काम करते हैं तो कमीशन अगर कहीं से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि कमीशन एक इलीगल चीज होती है, घूस जिसको हम बोलते हैं, तो अगर कमीशन हमें कहीं प्राप्त हो रहा है तो हमारा कमीशन भी जो होता है डायरेक्ट इनकम होता है। तो डायरेक्ट इनकम जो होता है वो भी होता है। जैसे हमने किसी कस्टमर को कहा जाइए कहीं से सामान ले आइए, हमारी वहाँ से सेटिंग है, हमने उससे बात कर रखी है, तो कस्टमर वहाँ से गया, डायरेक्ट सामान लिया, और उस पर जो हमारा इनकम होता है, यानी हमारा जो कमीशन होता है दुकानदार के पास हमारा हो जाता है, उसको जाके हम ले सकते हैं बाद में। तो ऐसे इनकम जो होते हैं डायरेक्ट इनकम कहलाते हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट इनकम क्या होते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम के। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है? वे सभी इनकम जो अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, वो सभी इनकम क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट इनकम कहलाते हैं। इनडायरेक्ट इनकम के अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट क्या होता है? आपका एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम होता है। अब कैसे होता है? जैसे मान लिया आपने बैंक में या किसी को आपने ब्याज पे पैसा दे रखा है, हमने उसको पैसा दे रखा है 1 लाख रुपए। अगर 1 लाख रुपए हमने उसको दे रखा है, तो 1 लाख पे अगर 10% हमारा इंटरेस्ट हर महीने का प्राप्त होता है, 10 महीने का 10% अगर हमें इंटरेस्ट प्राप्त होता है, तो 10% जो होता है हमारा, चूंकि मूलधन हमारा सेफ है, प्लस 10% हमें और भी मिल रहा है, यानी वो इनकम क्या हो गया? हमें इनडायरेक्ट मिल रहा है। हमारा मूलधन भी सुरक्षित है और हमें ब्याज भी मिल रहा है। तो ऐसे इनकम जो होते हैं इंटरेस्ट के रूप में जो प्राप्त होते हैं, वो इनकम क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट इनकम कहलाते हैं। इसी तरह से जो होता है, अगर बात करें हम इसी तरह से अगर हम बात करें रूम रेंट की, तो रूम रेंट भी जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? इनडायरेक्ट इनकम होता है। रूम रेंट जैसे आपका बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग किराए पे दे रखा है, बिल्डिंग आपने
किराए पे दे रखा है, तो अगर बिल्डिंग किराए पे दे रखा है तो आपका बिल्डिंग तो सेफ ही है, प्लस जो हर महीने उससे इनकम आ रही है 1000 2000 3000 जो भी एक रूम का अगर आपको मिल रहा है, तो वो क्या है, बिल्डिंग आपकी एक तो फिक्स एसेट्स है ही, तो फिक्स एसेट्स के साथ साथ जो होता है आपको जो होता है उस पे जो होता है हर महीने का जो होता है एज ए इंटरेस्ट के बेस पे रूम रेंट आपको प्राप्त हो रहा है। तो जो रूम रेंट होता है वो रूम रेंट जो होता है क्या होता है, कई प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम होता है। तो यानी यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम को आप ऐसे क्लियर कर सकते हैं, अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपका मूलधन लगा हो और मूलधन के साथ साथ यानी आपके एसेट्स, मूलधन मतलब एसेट्स आपके लगे हो और उसमें आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा हो, तो वो सभी इनकम क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। और डायरेक्ट इनकम यानी जिसमें आपका एसेट्स ना लगा हो, जिसमें आपका एसेट्स ना लगा हो, वो जो होता है डायरेक्ट आपको कोई किसी माध्यम से सोर्स से जो होता है आपको इनकम प्राप्त हो जाए, तो वो इनकम क्या कहलाता है, डायरेक्ट इनकम कहलाता है। तो आई होप हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे हम आने वाले ट्यूटोरियल में आपके समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से जान होंगे कि डायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम आपसे और ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे डेली के, कि उसका ग्रुप्स क्या होते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है, तो वो सभी होते हैं। तो हम थोड़ा इसको दो पार्ट में समझाएंगे। एक पार्ट में हम आपको थ्योरी पे बता रहे हैं, थ्योरी बेस पे ब्लैक बोर्ड यानी व्हाइट बोर्ड पे मार्कर के साथ समझा रहे हैं, और एक चैप्टर में होता है यानी हम एक वीडियो बनाएंगे प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे, जिससे हम आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली नॉलेज देंगे कि इसका प्रयोग जो होता है कैसे किया जाता है। तो दो स्टेप में पार्ट, हर चीज को हम दो पार्ट में बताएंगे, जिससे आपका पूरा जो होता है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाय बाय, फिर अगले क्लास में हम आपसे मिलेंगे।